बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया से वापसी के मंसूबे पर अमेरिका तुर्की तालमेल। वाशिंगटन से ओहदेदारों की टीम अनकरा पहुंच रही है। ट्रंप अगले साल तुर्की का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ने तैयब एर्दोगान की दावत कबूल कर ली। ईरान का सालाना बजट पेश। रूहानी ने कहा पाबंदियों से तकलीफ है लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। काबुल में सरकारी इमारत पर हमला, मरने वालों की तादाद 43 हो गई। इराक के तलफ्र शहर में धमाका। लीबिया में वजारत खारजा की इमारत पर हमला। दुनिया भर में क्रिसमस मनाई गई। पोप फ्रांसिस ने कहा सादगी अपनाई जाए, जंगें खत्म की जाएं। अमरीकी शटडाउन के बीच आलमी मंडियों में मंदी। क्रिसमस का मजा फीका पड़ गया। इंडोनेशिया सुनामी से मरने वालों की तादाद 450 हो गई। मुतासरा जजीरे से लोगों को निकालने का मिशन जारी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। तुर्की ने कहा है कि अमेरिका की एक टीम सीरिया से फौजियों की वापसी के बारे में बातचीत के लिए तुर्की आ रही है। यह दौरा इसी हफ्ते होगा। सदर तैयब एर्दोगान के एक तर्जुमान ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टीम इस बारे में बातचीत करेगी कि किस तरह अमेरिकी फौजियों की वापसी के दौरान तालमेल किया जाए। पिछले हफ्ते ट्रंप ने सीरिया से तमाम 2000 अमेरिकी सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान करते हुए सबको हैरान कर दिया था। अमेरिका लंबे अरसे से सीरिया में कुर्दों की फौज SDF की तायीद करता रहा है, लेकिन तुर्की की हुकूमत सीरिया के सरहदी इलाकों में कुर्द फोर्सेस से खतरा महसूस करती है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां करती रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद सीरिया में आईएस फिर से कदम जमा सकती है। हालांकि सदर ट्रंप ने दावा किया कि आईएस को शिकस्त दे दी गई है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी कहा था कि अब आईएस के बचे कुचे लोगों का सफाया तुर्की करेगा। सदर तैयब एर्दोगान के तर्जुमान इब्राहिम काली ने कहा कि कदम वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि तुर्की आईएस के खिलाफ लड़ाई में उसी अज़्म का मुजाहरा करेगा और हम इलाके में अमन लाएंगे। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को वाशिंगटन में तुर्की और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स और दूसरे ओहदेदारों की मीटिंग होगी। इस सिलसिले में कई दूसरी सरगर्मियों का भी इशारा दिया गया है। हाल ही में ट्रंप और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए सीरिया से अमेरिका के बाहर निकलने में तालमेल से इत्तेफाक किया था। तुर्की का कहना है कि कुर्दों की फौज YPG एक दहशतगर्द तंजीम है और ये तुर्की में सरगर्म अलहदगी पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी KPP की शाख है। ये तंजीम 1984 से तुर्की से अलग होने के लिए एक लड़ाई लड़ रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की का दौरा करने के लिए सदर तैयब एर्दोगान की दावत कबूल कर ली है। यह दौरा अगले साल होगा। सदर एर्दोगान के तर्जुमान इब्राहिम काले ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही। इस दौरे की तारीख अभी तय नहीं की गई है। एर्दोगान ने पिछले दिनों ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए यह दावत दी थी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान होगान कैडली ने भी इस दावत की तस्दीक की। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोगलू ने कहा कि अमेरिका और तुर्की सीरिया में कुर्द आबादी वाले शहर मनबिज के बारे में एक समझौते पर अमल करेंगे। अमेरिकी सिपाहियों की वापसी तक इस समझौते पर अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस दौरान CNN ने कहा कि तुर्की के वजीर खारजा इस सिलसिले में रशिया का दौरा करेंगे। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने सीरिया में अमेरिकी फौज की नाजायज मौजूदगी पर तनकीद की और कहा कि अमेरिका अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सर्जी लावरोफ ने रशिया की एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए यह बात कही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी अरब सीरिया की दोबारा तामीर के लिए फंड्स देगा। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि सऊदी अरब ने सीरिया की दोबारा तामीर के लिए जरूरी मदद से इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने कहा कि क्या यह अच्छी बात नहीं है कि अमीर पड़ोसी दोबारा तामीर में मदद करे, वो मुल्क नहीं जो 5000 मील दूर है।
तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोग्लू ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का तकाबुल या कंपैरिजन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के मिलिटेंट से किया और कहा कि नेतन्याहू बच्चों के कातिल हैं जिन्होंने कुर्द मिलिटेंट्स का इस्तेमाल करते हुए सीरिया को तोड़ने की कोशिश की। ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा कामिस गेनोई के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कावुसोग्लू ने यह बात कही। एक दिन पहले नेतन्याहू और सदर तैयब एर्दोगान के बीच सख्त तकरार हुई थी। नेतन्याहू ने एर्दोगान पर साइप्रस के बाज़ इलाकों में कब्जे का इल्जाम लगाया, जिसके जवाब में तुर्की के सदर ने नेतन्याहू को जालिम करार दिया। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया कि एर्दोगान के दौर में तुर्की की फौज ने कुर्द देहातों में औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया है। कावुसोग्लू ने कहा कि नेतन्याहू इसलिए परेशान है क्योंकि वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि वो सीरिया को तोड़ नहीं सके। एक सर्वे में कहा गया कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अप्रैल के इलेक्शंस में दोबारा कामयाबी हासिल करेंगे। एक दिन पहले इसराइल में इलेक्शंस का ऐलान किया गया था। यह इलेक्शन से पहले ऐसा पहला सर्वे है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियों का मकसद यह है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान पर दबाव डालते हुए उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि अमरीका एक ताकतवर ईरान को मिडल ईस्ट में अपनी पॉलिसियों के रास्ते में रुकावट समझता है। रूहानी ने ईरानी पार्लियामेंट मजलिस से खिताब करते हुए यह बात कही। ईरान का सालाना बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका ईरानी अवाम में मुल्क के मुस्तकबिल के ताल्लुक से मायूसी पैदा करना चाहता है और चाहता है कि अवाम ये सोचें कि इस्लामी जमहूरिया बेअसर हो गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी ईरान पर मौशी पाबंदियों के असरात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसका असर अवाम की जिंदगियों पर पड़ा है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि अमरीका आखिरकार अपने मकसद हासिल करेगा। ईरान का ये बजट 4700 ट्रिलियन रियाल का है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों को अमरीकी पाबंदियों के बावजूद न्यूक्लियर समझौते की शर्तों पर अमल करना होगा। उन्होंने लेबनान के अरबी चैनल अल मयादीन से बातचीत करते हुए ये बात कही। ईरानी फौज के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि ईरान कभी भी अमेरिका के जंगी जहाजों को अपने समंदरों के करीब आने नहीं देगा। उन्होंने एक बार फिर यह बात दोहराई कि ईरान अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। रेयर एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी ने यह बात कही। सऊदी अरब की मीडिया में कहा गया कि ईरान की मौशी सूरत हाल बहुत खराब है और पाबंदियों से हटकर इसकी दूसरी वजूहात भी हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकों ने साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद के दौर में बहुत ज्यादा कर्ज दे दिए और इस बात का ख्याल नहीं रखा कि क्या ये कर्ज वापस अदा किए जा सकते हैं। इराक के तलफ्र शहर में एक बम धमाका हुआ जिससे कम से कम 2 लोग हलाक हो गए और 11 जख्मी हुए। यह धमाका एक ट्रक के जरिए रास अल जदा इलाके में किया गया। तलफ्र की आबादी कोई 2 लाख लोगों की है और 2014 में आईसिस ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसे इराकी फौज और वॉलंटियर फोर्सेस ने छुड़ाया। तलफ्र मोसल से कोई 80 किलोमीटर दूर है, जहां 2003 में अमरीकी हमले के बाद शियों और सुन्नियों के बीच मसलकी फसादात हुए थे और आईएस के बाद सीनियर कमांडर्स यहीं से उभरे थे। लीबिया की दारकूमत त्रिपोली में वजारत खारजा की इमारत पर बंदूक बरदारों ने हमला कर दिया। इस हमले के दौरान धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनाई दी। ये बात मालूम नहीं हो सकी कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं। यह भी मालूम नहीं हो सका कि इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन मीडिया की एक रिपोर्ट में वजारत खारजा के ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि कम से कम 3 लोग हलाक हुए और 6 जख्मी हुए। अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल में एक सरकारी इमारत पर जबरदस्त हमले में मरने वालों की तादाद कम से कम 43 हो गई है। यह इस साल काबुल में सबसे खतरनाक हमलों में से एक है। इस हमले के दौरान सैकड़ों लोग पब्लिक वर्क्स की वजारत के अंदर फंस गए थे। कई बंदूक बरदारों ने यह हमला किया और एक एक फ्लोर पर जाकर मुलाजिमीन को निशाना बनाते रहे। वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने यह बात बताई। मरने वालों में पुलिस ऑफिसर और 3 हमला आवर भी शामिल है। हमले में 10 लोग जख्मी हुए। जिस इमारत में हमला किया गया वहां शहीदों के खानदानों और माजूरों की देखभाल का काम भी किया जाता है। लड़ाई कई घंटों तक जारी रही। किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने 14,000 में से कम 5,000 सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया है जब 17 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। इस दौरान बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में तालिबान अब भी एक मजबूत ग्रुप है जिसके 60,000 जंगजू हैं और अब भी अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा इलाके पर तालिबान का ही कंट्रोल है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया से वापसी के मंसूबे पर अमेरिका तुर्की तालमेल। वॉशिंगटन से ओहदेदारों की टीम अनकरा पहुंच रही है। ट्रंप अगले साल तुर्की का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर ने तैयब एर्दोगान की दावत कबूल कर ली। ईरान का सालाना बजट पेश। रूहानी ने कहा पाबंदियों से तकलीफ है लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। काबुल में सरकारी इमारत पर हमला। मरने वालों की तादाद 43 हो गई। इराक के तलफ्र शहर में धमाका। लीबिया में वजारत खारजा की इमारत पर हमला। दुनिया भर में क्रिसमस मनाई गई। पोप फ्रांसिस ने कहा सादगी अपनाई जाए, जंगें खत्म की जाएं। अमरीकी शटडाउन के बीच आलमी मंडियों में मंदी। क्रिसमस का मजा फीका पड़ गया। इंडोनेशिया सुनामी से मरने वालों की तादाद 450 हो गई। मुतासरा जजीरे से लोगों को निकालने का मिशन जारी। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। इंडोनेशिया की सुनामी में मरने वालों की तादाद 450 के करीब हो गई है। यह तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। 1400 से ज्यादा लोग सुनामी में जख्मी हुए। इसके अलावा 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। इतवार को सुमात्रा और जावा जजीरों के बीच सुंडा नामी इलाके में आतिशफिशां फट पड़ने के बाद यह सुनामी आई थी, जिससे जबरदस्त तबाही मची। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ओहदेदारों ने समंदर में एक बार फिर गजबनाक मौजों की वार्निंग दी है और लोगों से कहा है कि वो साहली इलाकों से दूर रहें। बारिश और कोहर की वजह से इमदादी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। फौज और वॉलंटियर्स नुकसानात का अंदाजा करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अब भी काफी डरे हुए हैं। इंडोनेशिया पैसिफिक के इलाके रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां अक्सर जलजले आते हैं। इंडोनेशिया की फौज ने मुतासरा जजीरे से लोगों को बाहर निकलने का काम शुरू कर दिया है। सूडान के सदर उमर अल बशीर ने मुल्क में अच्छी तब्दीलियां लाने का वादा किया है। उन पर एहतजाजियों की तरफ से ओहदा छोड़ने के लिए दबाव है। उमर बशीर पिछले तकरीबन 30 साल से सूडान पर हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोगों की जिंदगी और हालात को बेहतर बनाने के लिए हकीकी तब्दीलियां लाएंगे। सूडान में पिछले कई दिनों से मुजाहरे हो रहे हैं। ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए थे जब रोटी की कीमत में 3 गुना इजाफा हुआ। 7 दिन पहले मुजाहरे शुरू होने के बाद पहली मरतबा बयान देते हुए उमर अल बशीर ने एहतजाजियों को वार्निंग दी कि वो मुल्क में बदअमनी के बीज बोने की कोशिश न करें। सूडान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने उमर बशीर के हवाले से कहा कि मुल्क में इस्लाहात पर अमल किया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को एक बेहतर जिंदगी देना है। इस दौरान क्रिसमस के मौके पर दारुल हुकूमत खर्तूम में एक बड़ी रैली निकाली गई। जिस मकाम पर यह रैली निकाली गई वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर सदारती महल से है। रैली में हिस्सा लेने वालों ने सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया। एक दिन पहले एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई थी। इन झड़पों में अब तक कम से कम 12 लोग मारे गए। अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि मरने वालों की तादाद 22 है। सूडान के ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि एहतजाजियों को इसराइल उकसा रहा है। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने अपने हमवतनों से कहा कि वो वजन कम करें, जिस पर उन्हें काफी तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले टेलीविजन पर पेश होते हुए फौजी जनरल से सदर बनने वाले सीसी ने इजिप्ट के लोगों से कहा था कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में लाजमी करने की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि मोटे लोगों को प्रेजेंटर्स या मेहमानों की हैसियत से टीवी पर नहीं बुलाना चाहिए। अमेरिका में शटडाउन मुसलसल तीसरे दिन जारी रहा। हाल ही में सेनेट में एक फंड मंजूर नहीं हो सका, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज बुरी तरह मुतासर हुए। ट्रंप ने क्रिसमस के मौके पर फ्लोरिडा के तफरीही मकाम के दौरे को भी बर्खास्त कर दिया।
अमेरिका में शटडाउन के बीच शेयर मार्केट्स में गिरावट आई। अमेरिकी मार्केट्स के बाद दुनिया भर की मार्केट्स में मंदी का रुझान देखा गया। जापान के शेयर मार्केट में 5% की गिरावट आई, जो अप्रैल 2017 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। शंघाई, बैंकॉक, ताइवान के मार्केट में भी गिरावट आई। इससे पहले अमेरिका के स्टॉक मार्केट में क्रिसमस के मौके पर मंदी छा गई। अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ते हुए तनाव को भी बाजार की सूरत हाल की एक वजह बताया जा रहा है। चाइना में हाईजैक की हुई एक बस ने रास्ते पर चलने वालों को टक्कर दे दी, जिससे कम से कम 5 लोग हलाक हो गए और 21 जख्मी हुए। यह वाकया ओजियांग सूबे में पेश आया। हाईजैकर के पास एक चाकू था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश और धूमधाम से मनाया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम पैदाइश बैतुल्लाह में, जो एक फ़लस्तीनी शहर है, हज़ारों लोग क्रिसमस मनाने के लिए जमा हुए। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन के सेंट पीटर्स बेसिलिका में खुसूसी इबादत की, जो हर साल क्रिसमस के मौके पर होती है। उन्होंने तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों और लोगों से कहा कि वो सादा ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़िंदगियों में मादा परस्ती या मटीरियलिज्म कम करें। उन्होंने दुनिया के अमीरों और गरीबों के दरमियान बहुत बड़े फ़र्क की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह एक छोटे से मकाम पर गरीबी में पैदा हुए थे और इससे सबको एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तहरीक मिलनी चाहिए। वेटिकन में इस मौके पर कोई 10,000 लोग जमा हुए। पोप फ्रांसिस ने कहा कि हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमें वो तमाम मादी चीज़ों की ज़रूरत है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। हम इनके ज़रिए अपनी ज़िंदगियों को पेचीदा बनाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इन तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते और एक सादा ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कैथोलिक चर्च के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा कि आज कई लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब कीमती चीज़ें और मादा परस्ती हो गया है और पोप फ्रांसिस मार्च 2013 में पोप बनने के बाद से ऐसे ही मसाइल उठाते रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने उम्मीद जाहिर की कि यमन, सीरिया और दूसरे मकामात पर जहां लड़ाइयां और जंगें हो रही हैं, अमन कायम होगा। उन्होंने जिम्मेदारों से कहा कि वो अपने हकीर मफादात से ऊपर उठते हुए जंगों और बहरानों को ख़त्म करने के लिए काम करें। इस हवाले से उन्होंने यमन, सीरिया और फ़लस्तीन के अलावा कई दूसरे मकामात का भी हवाला दिया। चाइना में जहां चर्चों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन किया गया, ईसाइयों ने क्रिसमस मनाया। इस मौके पर ईसाइयों ने कहा कि वो सख्तियों के बावजूद अपना अकीदा नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में सदर जी जिनपिंग की हुकूमत ने ईसाइयों को कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में लाने की एक दानिस्ता कोशिश की थी। दुनिया भर से क्रिसमस मनाने की खबरें मिल रही हैं। हिंदुस्तान में भी क्रिसमस जोशो खरोश से मनाया गया। नागालैंड में जहां ज्यादातर आबादी क्रिश्चियन है, लोग चर्चों में उमड़ पड़े। गोवा में चर्चों को खूब सजाया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने क्रिसमस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में हिंदुस्तान के सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज का इफ्तिताह किया। यह तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर ब्रिज है, जो एक नदी के ऊपर बनाया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर इस ब्रिज का इफ्तिताह किया गया। 2002 में वाजपेयी के दौर में ही इस पुल का काम शुरू हुआ था। वाजपेयी के पैदाइश के दिन को अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने वार्निंग दी है कि अगर अवामी मकामात पर कंपनियों के मुलाजमीन नमाज पढ़ेंगे तो कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नोएडा में सीनियर ओहदेदारों ने इस सिलसिले में कंपनियों को वार्निंग दी। अक्सर नोएडा में मुसलमान मुलाजमीन को जुमे के दिन अवामी मकामात पर अपनी कंपनियों के बाहर नमाज पढ़ते हुए देखा गया। पिछले हफ्ते सेक्टर 58 में इस सिलसिले में एक नोटिस जारी की गई। इस नोटिस में कहा गया कि हम आपको बताना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पार्कों में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अगर आइंदा से नमाज पढ़ते हुए देखा गया तो कंपनियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया से वापसी के मंसूबे पर अमेरिका तुर्की तालमेल। वॉशिंगटन से ओहदेदारों की टीम अनकरा पहुंच रही है। ट्रंप अगले साल तुर्की का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ने तैयब एर्दोगान की दावत कबूल कर ली। ईरान का सालाना बजट पेश। रूहानी ने कहा पाबंदियों से तकलीफ है लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। काबुल में सरकारी इमारत पर हमला, मरने वालों की तादाद 43 हो गई। इराक के तलफ्र शहर में धमाका। लीबिया में वजारत खारजा की इमारत पर हमला।
दुनिया भर में क्रिसमस मनाई गई। पोप फ्रांसिस ने कहा सादगी अपनाई जाए, जंगें खत्म की जाएं। अमरीकी शटडाउन के बीच आलमी मंडियों में मंदी, क्रिसमस का मजा फीका पड़ गया। इंडोनेशिया सुनामी से मरने वालों की तादाद 450 हो गई। मुतासरा जजीरे से लोगों को निकालने का मिशन जारी। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।